बहुत समय पहले एक हरा भरा सुंदर जंगल था, जहाँ पेड़ों की शाखाओं पर चिड़िया गाती और नदियाँ हंसती बहती रहती। उस जंगल में एक शेर रहता था। नाम था वीरू। वीरू जंगल का राजा था, पर वो बाकी शेरों से थोड़ा अलग था। वो किसी पर बिना वजह हमला नहीं करता था। उसे अपने जंगल के सब जानवरों से प्यार था। एक दिन की बात है। वीरू झरने के पास पानी पीने गया। वहां उसने देखा एक नन्हा हिरण जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पैर घायल था और वो बहुत डरा हुआ था। वीरू धीरे धीरे उसके पास गया और नर्म आवाज में बोला, डरो मत छोटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हिरण कांपते हुए बोला, माँ माँ माँ, कहाँ हो तुम? वीरू को उस पर बहुत दया आई। उसने उसे अपनी बड़ी पंजों में संभाल कर उठाया और अपनी गुफा में ले आया। वो खुद उसके लिए ताजे फल और पत्ते लाने लगा। हर दिन उसका ध्यान रखता। धीरे धीरे पूरे जंगल में खबर फैल गई। अरे, शेर ने हिरण को खा नहीं लिया, बल्कि उसकी मदद कर रहा है। तोता मीना बोला, वाह, ये तो पहली बार हुआ है जंगल में। बंदर टिम्मू बोला, शायद वीरू वाकई अलग शेर है। पर कुछ जानवरों को अब भी शक था। वे कहते, देख लेना, एक दिन शेर का असली रंग जरूर दिखेगा। एक रात आसमान में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवा चली और जंगल में तूफान आ गया। नन्हा हिरण डर के मारे भागा और गलती से गहरी खाई के पास जा पहुंचा। वो फिसलने ही वाला था कि तभी शेर वीरू जोर से गरजा, रुको, वहीं रुको। वो पूरी ताकत से भागा, अपनी दुम से हिरण को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आया, लेकिन खुद वीरू जख्मी हो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें जंगल में फैली। हिरण धीरे धीरे वीरू के पास आया और बोला, धन्यवाद वीरू भाई, अगर तुम न होते तो मैं। वीरू मुस्कुराया और बोला, जंगल का राजा होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना होता है। तभी बाकी जानवर भी वहां आ गए। सबने वीरू के चारों ओर घेरा बना लिया। अब उन्हें समझ आ गया था, वीरू सच में एक दयालु राजा है। उस दिन के बाद जंगल का माहौल बदल गया। अब कोई किसी से नहीं डरता था। सब एक दूसरे की मदद करते थे और वीरू सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि दयालु राजा वीरू कहलाया। और बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है।